दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाल कलर के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन का निशान आपको नजर आ रहा है इस पर भी आप क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी मेरे वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। नमस्कार दोस्त, जैसा कि मेरे पास में लगातार एक चीज़ को लेकर के कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारा पैसा अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे पैसे में देर क्यों हो रही है, इसमें समस्या क्या आ रही है, हमारा पैसा अब तक क्यों नहीं मिला। तो हर किसी निवेशक का एक ही सवाल है कि हमारा पैसा अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, इसमें देर क्या है और समस्या क्या आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि श्री RM लोधा की एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी का गठन किया गया था। तो जैसा कि श्री RM लोधा ने कोशिश भी पूरी की कि हम जितना भी जल्दी हो सके प्रॉपर्टी बिकवा करके निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस करें, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है आज जान लेते हैं। और दोस्तों मैं जो लेकर के आया हूँ PDF फाइल है, इस PDF फाइल में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जो है PACL की बिक्री पर रोक लगा रखी है। तो दोस्तों बिक्री पर जो रोक लगा रखी है वो क्यों लगा रखी है, उसका मेन कारण क्या है और किन किन लोगों ने लगा रखी है। प्लॉटिंग की गई थी, प्लॉटिंग में उन्होंने प्लॉट खरीदा और ख़रीदने के बाद में जो है उसकी अचानक नीलामी 2016 में होने लगी, तो उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई इसकी नीलामी आप क्यों कर रहे हैं। तो मेन कारण ये है। तो जैसे कि पहला वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आपको इस प्रकार के और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन जिन को PDF फाइल चाहिए प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं आपको इस पर व्हाट्सअप कर दूंगा। तो चलिए आपको मैं सुना देता हूँ इसमें समस्या क्या आ रही है और इस पर रोक क्यों लगाई गई है। तो सबसे पहले अगर ऊपर बात करें तो श्रीमान नोडल ऑफिसर माननीय RM लोधा समिति PACL के संदर्भ में सिविल अपील नंबर 13/314/2015 में ये किया गया था। विषय क्या है, नागपुर महाराष्ट्र से नागपुर महाराष्ट्र जिले के वाकेश्वर जमीन की बिक्री तथा नीलामी रोकने के संदर्भ में। तो साफ साफ यहाँ पर ये एप्लीकेशन दी गई है। दिनांक 27 अगस्त 2016 के 112 जिलों की बिक्री तथा नीलामी के संदर्भ में जो विज्ञापन आया है, तो उस समय जैसा कि कंपनी बंद हो गई थी और ज़मीनों की बिक्री नीलामी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर भी ज़मीन की नीलामी शुरू हुई थी, उसके कारण में इन्होंने ये दिया है। तो सर्वे नंबर है यहाँ पर दे रखा है इन्होंने हिंदी में, आप देख रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आवेदक का जो नाम है वो सुंदर लालधर बाग नागपुर महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है महोदय दिनांक 27 अगस्त 2016 के आपके PACL लिमिटेड के 112 जिलों की जमीन की बिक्री तथा नीलामी के संदर्भ में जो विज्ञापन आया है उसमें नागपुर तहसील तथा जिले की करीब 10.22 एकड़ जमीन यह पहले से ही NATP तथा नागपुर सुधार प्रन्यास से NIT सेक्शन करा के उस पर पुष्प वाटिका नाम से छोटे रहवासी प्लाट बेचने की स्कीम बनी है। तो जो नीलामी के लिए जमीन का इसमें दिया गया है तो उसमें ये कह रहे हैं कि हमारी एक पुष्प वाटिका नाम से जो छोटी छोटी जगहें होती हैं जैसा कि लोग वहाँ पर रहते हैं, कुछ ऐसा इन्होंने बना रखा है। उसमें करीब 8 से 9 लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, उनमें से मैंने एक प्लॉट खरीदा है जिसका प्लॉट खरीदी का कारनामिक सत्यापित कुछ ऐसे इन्होंने दे रखा है, जिसका प्लॉट खरीदी के कारनामी सत्यप्रति इस निवेदन के साथ जोड़ी है। नीलामी के संदर्भ में जो विज्ञापन आया है उसमें एक सर्वे नंबर गलत बताया गया है, 61/2 की जगह 61/2 होना चाहिए, 61/2 की जगह 62/2 होना चाहिए, सॉरी। इसलिए आवेदन के साथ 7-12 की सत्यप्रति जोड़ी है। मैंने अब तक 3,42,301 रुपया कुल दिया है, जिसमें कि यहाँ पर दे रखा है कि मैंने ये पैसा जमा किया है, जिसकी रसीद की सत्यप्रति साथ जोड़ी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस जमीन का बिक्री तथा नीलामी रोककर इस विषय पर पूरी जानकारी लेकर ग्राहकों को न्याय दें। नीचे धन्यवाद। और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर है आवेदक के सुंदर लाल वाघ। इनका एड्रेस दे रखा है 205 रिंग रोड हनुमान मंदिर के पास NIT लेआउट
प्रियदर्शनी नगर, भासमी, नागपुर 440022 यहाँ दे रखा है। और इन्होंने कुछ कॉपी लगा रखी है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी में यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इन्होंने पहले ही एडवांस दिया था। एडवांस में हर बार इनको अलग अलग प्रकार से देना हुआ था। मैं दिखा देता हूँ आपको कॉपी इसमें, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है एक, यहाँ पर 49,000 का यहाँ पर दे रखा है। और ये बहुत सारी कॉपी यहाँ लगा रखी हैं। तो चलिए और देख लेते हैं यहाँ कॉपी क्या क्या दे रखी है। यहाँ पर ये रहा, ये मैप है। तो जैसा कि इन्होंने पुष्प वाटिका की बात की है, तो उसका कुछ मैप इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ये मैप है दोस्तों, और इस मैप में इन्होंने जो जगह खरीद रखी है, यहाँ पर जो है प्लॉटिंग हुई थी, जिसमें कि लगभग 9 लोगों ने प्लॉट खरीदे थे यहाँ पर, और वो यहाँ पर रह रहे हैं। और अचानक उसकी नीलामी हो रही थी, इसीलिए जो है उन्होंने आवेदन दिए हैं रुकवाने के लिए इस जमीन को। यहाँ HDFC की तरफ से कुछ है, ये पुष्प वाटिका नागपुर 40,000 रुपये का ये चेक है जो दिया था इन्होंने PACL को। और दूसरा ये 40,000 रुपये का है 40, इसका चेक नंबर आप यहाँ देख सकते हैं 734, और ये चेक नंबर है 785। और तीसरा चेक है ये 096, ये यहाँ पर देखिए ये चेक नंबर दे रखा है। तो ये इन्होंने किस्तों में पैसा दिया है, और वैसे भी PACL की जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो किस्तों पर ही रखते थे, जिससे कि उनको बहुत मोटा मुनाफा था। तो यहाँ और भी बहुत सारी रिसिप्ट वगैरह इन्होंने दे रखी हैं। यहाँ पर ये किस चीज़ की रिसिप्ट है देख लेते हैं। ये बुकिंग अमाउंट है, आप ये देख सकते हैं 49, यानी कि 49,000 रुपये इन्होंने बुकिंग अमाउंट लिया था। अनुज बेरवंशी नागपुर से हैं ये। तो लगभग 8 से 9 लोगों के इसमें नागपुर महाराष्ट्र से इस जमीन को रोकने के लिए आवेदन लगे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको कुछ लोगों को दिखाया है, और बाकी अगर आप चाहते हैं मैं इस प्रकार की अगली और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक निवेशक को इस बात का पता चले कि क्या मामला है और क्यों पैसा हमारा मिल नहीं पा रहा है। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।